हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रेविटी क्लासेस। आज अपन इस एवेंजर सीरीज में तीन बेहतरीन प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि लगातार 3 साल से ये क्वेश्चन जेईई में आ रहा है। अगर अपन बात करें तो 2021 में भी आया है, 2022 एंड 2023 में भी आया है। तो आप समझ सकते हो ये आपके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को इस टाइप का प्रॉब्लम थोड़ा टफ लगता है, लेकिन आपको नहीं लगना चाहिए। अगर आपको इसके पीछे का कहानी पता हो, मतलब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो ऐसा होना चाहिए आपका जो देखते ही लगे जो यार ये तो अपने को कर लेना है। आज अपने को इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद जब आपने ये पूरा वीडियो देख लोगे तो आपके अंदर भी यही कॉन्फिडेंस आना चाहिए, भाई ऐसा प्रॉब्लम दिखा जहाँ पे ई आ रहा है, 1/e आ रहा है, मतलब ये तो अपने से होगा ही। ठीक है ना। तो हम लोग इस वीडियो में वो तीन क्वेश्चन कौन सा डिस्कस करने जा रहे हैं, तो पहला देखिए ये है, और सेकंड क्वेश्चन जो है आपका ये रहा, और थर्ड इस क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन जानेंगे भाई इसके पीछे का कहानी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अच्छे से सीखते हैं। आपका ध्यान जो है बिल्कुल बोर्ड पे रहना चाहिए और अच्छे से देखना है, ठीक है ना। आज इस टाइप के क्वेश्चन को अपने को बिल्कुल ईजी बनाना है। तो सबसे पहले इसमें e आ रहा है, तो e कैसे आएगा, तो हमें e टू द पावर x का एक्सपेंशन पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है अभी जान लेते हैं। तो e टू द पावर x का जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होता है भाई, वो होता है 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, और ये चलता जाएगा। ठीक है ना, इन्फिनिटी तक मान के चलिए चल रहा है। अब इसमें दूसरा अगर अपन देखें जो भाई e टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, अगर मैं इसी वाले में x को रिप्लेस कर दूं माइनस एक्स से। x को कैसे रिप्लेस किया, माइनस एक्स से। बोथ साइड रिप्लेस करते हैं। अगर लेफ्ट साइड आप रिप्लेस करोगे तो यहां पे क्या आ गया, e टू द पावर माइनस एक्स। यहां पे चलिए x के प्लेस पे क्या होगा भाई, माइनस एक्स आएगा। तो अब आप सोचोगे x को रिप्लेस किया हमने माइनस एक्स से, जब भी x के पावर में इवन रहेगा तो वहां प्लस आएगा, जब x के पावर में ऑड होगा तो माइनस आगे हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो -1 टू द पावर ऑड क्या होगा, -1 होगा। तो चलिए यहां पे अपन ने माइनस एक्स रखा क्योंकि x के पावर में 1 है, यहां पे क्या ये प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। देन अपन क्या लिखेंगे, माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, और ये सिलसिला चलता गया इन्फिनिटी तक चलेगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इन दोनों में x के प्लेस पे 1 रख देना है। अगर 1 रखेंगे पहले वाले में, इस वाले में आपने x के प्लेस पे 1 रखा, पुट x इक्वल्स टू 1। अगर x के प्लेस पे 1 रखोगे तो देखो क्या आ रहा है, क्या ये e आ जाएगा लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आ गया 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल, ऐसा आ जाएगा। इस वाले में भी आप क्या करो, x के प्लेस पे 1 रख दो, तो इधर क्या आ जाएगा, e टू द पावर -1 इक्वल्स टू क्या ये 1 माइनस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 7 फैक्टोरियल, और ये सिलसिला चलता गया। अब देखना है अपने को जो क्या हो रहा है, ध्यान से आपको देखना है भाई। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ठीक है ना, इन दोनों को अगर हमने ऐड किया, इसको और इसको, तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, क्या ये e प्लस 1 अपॉन e आएगा, इक्वल्स टू ऐड करते ही देखिए माइनस वाला जो है क्या वो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस वाला जो है वो 2 टाइम्स आ जाएगा। तो क्या अपन लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल, इस तरीके से।
ऐसा है। अगर मैं माइनस कर दूं, मतलब इसमें से ये फर्स्ट अगर इसको बोल दूं, इसको सेकंड बोल दूं, हमने बोला फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं। अगर आप फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? क्या ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स, ये कैंसिल, देन ये 2 टाइम्स, ऐसा होगा। तो ये आ जाएगा आपका e माइनस 1/e इक्वल्स टू 2 टाइम्स, यहां से क्या आ गया 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, इस तरीके से ये आएगा। चलेगा। अब चलिए इन दोनों को देखते हैं अच्छे से। अब आ जाइए, अभी आपने जो पीछे लिखा है वो लिखा है e प्लस 1/e इक्वल्स टू 2 टाइम्स, क्या था 1 था, ठीक है ना। 1 प्लस देन लिखा आपने 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल, इस तरीके से ये चलता गया। ध्यान से देखना है आपको। अच्छा ये बताइए 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? क्या 0 फैक्टोरियल 1 होता है? तो यहां पे हम लोग ऐसा कर लेते हैं, इसको अपॉन 0 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हमें इसको समेशन फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखा जा सकता है? क्या ये 2 समेशन 1/2r फैक्टोरियल और r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी बोल सकते हैं। अब देखिए जैसे r का वैल्यू 0 रखोगे तो 1/0 फैक्टोरियल, 1 रखोगे तो 1/2 फैक्टोरियल, 2 रखोगे तो 1/4 फैक्टोरियल, सही है ये। और लेफ्ट साइड में आपने लिख दिया e प्लस 1/e। अब चलिए इसके बारे में क्या ख्याल, अगर समेशन 1/2r फैक्टोरियल है, r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, तो क्या इसको अपन बोलेंगे ये 1/2 क्या आ जाएगा भाई, तो e प्लस 1/e आ जाएगा, ऐसा ये आ गया आपका, ठीक है ना। तो हमें दिखा अगर 1/इवन फैक्टोरियल है तो उसका वैल्यू क्या होगा 1/2e प्लस 1/e, ये अपने को पता होना चाहिए। चलिए दूसरा आपने जो लेफ्ट साइड में मतलब पीछे आपने जो सॉल्व किया है वो क्या था, तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो आपने लिखा था e माइनस 1/e इक्वल्स टू 2 टाइम्स, ये क्या आया था भाई, तो 1 प्लस 1/, यहाँ पे 1/, ये 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 3 है, देन यहाँ पे क्या है भाई 5 है, 7 है, यानी कि ऑड वाला सीरीज चल रहा है, क्या ऐसा है। तो अगर इसको समेशन फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं 2, ठीक है ना, और हमने लिख दिया समेशन, क्या ये 1/2r प्लस 1 लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। अब चलो r का वैल्यू 0 रखो, 1r है, r का वैल्यू 1 रखो, 3r है, r का वैल्यू 2 रखो, 5r है, सही तो है, क्लियर है। और लेफ्ट साइड में क्या है e माइनस 1/e है। तो क्या अपन, अच्छा कोई बच्चा ये लिखे और ध्यान से आपको देखना है, चाहे वो बच्चा 2 समेशन यहाँ पे 1/, उसने लिख दिया 2r माइनस 1 और r इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, क्या ये दोनों सेम है? चलिए r का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 फैक्टोरियल आ रहा है, r का वैल्यू 2 रखेंगे 3 फैक्टोरियल आ रहा है, r का वैल्यू अगर हमने 3 रखा 5 फैक्टोरियल आ रहा है, यानी कि ये दोनों सेम है भाई, चलेगा। तो यहां से क्या अपन कह सकते हैं, जो ये अपने को मिलेगा, आप बोलोगे समेशन 1/2r प्लस 1 r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, क्या ये आपका आ गया 1/2 और साथ में e माइनस 1/e आ गया, चलेगा। यानी कि हमें ये भी पता होना चाहिए और साथ ही साथ क्या हमें ये भी पता होना चाहिए, ये वाला ऐसा, ठीक है ना। और दूसरा अगर अपन बात करें, कभी ऐसा लिखा रहे समेशन, आपको यहीं पे बता देता हूं, क्या इस वाले को आप क्या लिख सकते हो, देखो तो ये 1 प्लस इस तरीके से है, तो क्या कोई बच्चा इसको बोल सकता है यार यहाँ पे 1/, क्या है भाई 0 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, इस तरीके से है। तो इस वाले को तुम बोल सकते हो क्या ये 1/r फैक्टोरियल, r इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी,
अगर देखो 0 रखोगे तो 1 आएगा, 1 रखोगे तब भी 1 आएगा, फिर क्या होगा 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू क्या होगा e के इक्वल होगा। तो हमें ये पार्ट क्लियर है, ठीक है ना। तो ये आया कहाँ से, तो पहला आपने देखा e⁻x का एक्सपेंशन, उसमें आपने 1 रख दिया, e⁻−x का एक्सपेंशन, उसमें आपने 1 रख दिया। फिर आपने देखा दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कुछ ऐसा बन रहा है, अगर अपन इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कुछ ऐसा बन रहा है। देन फाइनली अपन इस रिजल्ट पे पहुंचे, ठीक है ना। अगर 1 यहाँ पे क्या आ रहा है 2r फैक्टोरियल, जो कि r = 0 टू इन्फिनिटी चल रहा है, यानी कि इवन वाला तो ये मिला, ऑड वाला ये मिला, और ये 0 टू इन्फिनिटी ये सब के लिए है, तो ये क्या मिला e मिला। इतना पार्ट अगर आपको क्लियर है तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहला अपन ये प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्या किया जाए इसमें, तो सबसे पहले इस वाले को अपन tn लिख सकते हैं, tn को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से tn है अपने पास 2n² प्लस 3n प्लस 4 अपॉन 2n फैक्टोरियल, ऐसा है। अब देख रहे हो यहां पे तो भाई n² है, नीचे में क्या है 2n है। हमेशा एक चीज और ध्यान रखना है, जो हमें ऊपर में कांस्टेंट 1 बनाना है, 1 बनाना है, 1 बनाना है, यानी कि ऊपर में न्यूमरेटर में वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई किया जाए। तो पहला हमने क्या किया, क्योंकि हमें न्यूमरेटर से वेरिएबल हटाना है, तो कैसे हटाया जाए भाई, सबसे पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो 1/2 हो गया। और यहाँ से क्या लिख सकते हो, ये हो जाएगा 4n² प्लस 6n प्लस 8 हो गया अपॉन 2n फैक्टोरियल, ऐसा हो गया। बहुत बढ़िया। अब क्या किया जाए, अगर 2n फैक्टोरियल को अपन एक्सपेंड करते हैं, क्या इस 2n फैक्टोरियल को आप लिखोगे 2n इंटू 2n-1 इंटू, क्या ये 2n-2 फैक्टोरियल लिख सकते हो, क्योंकि ऊपर में यहाँ पे n² का टर्म आ रहा है, हमें हटाना है n² को। कैसे हटाएं, क्योंकि देख पा रहे हैं जब अपन ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो n² बनेगा, ठीक है ना, ये अपने को समझ में आना चाहिए। तो अब हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखना है, क्या ये 1/2, ठीक है ना, और इसको हमने लिख दिया, क्या ये 2n² लिख सकते हैं, चलेगा। तो 2n², चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना, 2n² प्लस यहाँ पे भी हमने लिख दिया 6n प्लस 8 अपॉन 2n फैक्टोरियल, चलेगा। क्या मैं इस 2n² को 2n इंटू 2n लिख सकता हूं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। इस 2n² को हमने लिख दिया 2n इंटू 2n, 2n इंटू 2n, ऐसा। सोचिए यार 2n इंटू 2n से अच्छा है क्या एक 2n तो रहने देते हैं, एक क्या बना ले 2n-1 जैसा बना ले। तो अगर 2n-1 जैसा बनाओगे, अच्छे से आपको देखना है, तो क्या ये tn इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं 1/2 बाहर है, और यहां पे हमने लिख दिया 2n इंटू 2n-1। देखिए आप इसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ -2n, अगर एक्स्ट्रा -2n आए तो अपने को 2n ऐड भी करना पड़ेगा। तो पहले से 6n था, अगर 2n ऐड करोगे तो क्या ये आपका 8n होगा, और प्लस क्या आ गया 8 आ गया, ऐसा। अब ये जो 2n फैक्टोरियल है हमने यहां पे लिख दिया 2n फैक्टोरियल, यहां पे भी लिख दिया हमने 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n फैक्टोरियल, ऐसा बांट दिया सबको। अब आपको पता है 2n फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो 2n इंटू 2n-1, और साथ में लिख सकते हो फैक्टोरियल 2n-2। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हुआ तो क्या बचेगा भाई 1/2, क्या ये 1 यहां से आया ये 2n-2, चलेगा। इस वाले को क्या अपन लिख सकते हैं 4 इंटू 2n अपॉन क्या है 2n फैक्टोरियल प्लस 8 अपॉन 2n फैक्टोरियल है, ऐसा। क्लियर सबको।
अब इसमें चलिए, क्या ये 1/2 समेशन 1 हमने लिख दिया 2n-2, और इस वाले को अगर कैंसिल करोगे तो क्या 2n को फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 2n फैक्टोरियल 2n इंटू 2n-1, यहां पे लिख सकते हैं 2n गायब, अपना काम हो गया, ऊपर में कांस्टेंट बनाना था। तो ये आ गया +4/2n-1 +8/2n फैक्टोरियल, ऐसा मिला अपने को। तो हमारा जो मोटिव था ऊपर में न्यूमरेटर में n को गायब करना, क्या हमने वो काम कर दिखाया? यहाँ पे देखिए ऊपर में कहीं न्यूमरेटर में कहीं आपको n नहीं दिख रहा है, चलेगा। और ये देखिए n = 1 से स्टार्ट है, ध्यान से देखना है। तो इस वाले पार्ट को क्या हमें ये चाहिए, s इंफिनिटी चाहिए, तो ये क्या है भाई, समेशन ऑफ Tn वेयर n = 1 to infinity, ऐसा है, ठीक है ना। तो चलिए इस वाले को यहां पे लिखा जाए, तो इसमें 1/2 को बाहर रख लेते हैं और ये आ जाएगा अपना समेशन, पहला वाला n = 1 to infinity 1/2n-2, पहला तो ये आ गया। सेकंड देखो क्या 4 है, तो फिर क्या लिख सकते हैं, +4 को बाहर कर लिया जाए और समेशन 1/2n-1 n = 1 to infinity, ठीक है ना। और देखिए लास्ट वाला क्या है, 8, तो इसको लिख दिया, 8 को बाहर कर लिया और समेशन 1/, यहाँ पे हमने लिख दिया 2n फैक्टोरियल n = 1 to infinity। अब आपको ध्यान से देखना है, अगर n का वैल्यू 1 रखें तो 1/0 फैक्टोरियल, n का वैल्यू 2 रखें तो क्या 4 - 2 1/2 फैक्टोरियल, 3 रखें तो क्या आ रहा है 1/4 फैक्टोरियल। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या कह सकते हैं, यहां से हमें जो मिल रहा है वो इवन वाला मिल रहा है, ये कंप्लीट मिल रहा है। देखिए 1/0 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल वही तो वहां पे मिल रहा है। तो इसके प्लेस पे मतलब क्या मैं लिख सकता हूं e + 1/e, ध्यान से देखिएगा, इस पार्ट को क्या अपन लिख सकते हैं 1/2 e + 1/e, ऐसा। इसमें n का वैल्यू 1 रखिए, तो 1 रखोगे तो 1/1 फैक्टोरियल, 2 रखोगे तो 1/3 फैक्टोरियल, 3 रखोगे तो 1/5 फैक्टोरियल, यानी कि ये ऑड वाला सब कवर कर रहा है। तो अगर ऑड वाला कवर कर रहा है तो क्या इसको लिख सकते हैं 4/2 e - 1/e, ऐसा लिख सकते हैं, चलेगा। इस वाले में देखिए 8, अगर n का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, 0 वाला मिसिंग है भाई, क्योंकि तुमने जो पढ़ा था वो क्या था 1/0 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल, इन सब का जो सम था वो था आपका 2 टाइम्स e + 1/e। तो इसमें 0 मिसिंग है, देखिए इसमें क्या आपका ये जो 0 है वो मिसिंग है, हाँ है। तो अगर 0 मिसिंग है, अच्छा सॉरी हमने 2 इधर लिख दिया, 2 आपका लेफ्ट साइड में होगा, तो यहां पे होगा, एक्चुअली वहां पे 1/2 होगा, तो ये 2, ऐसा देख लीजिए आप कहां गया ये वाला पार्ट, ऐसा। इसमें देखिए 0 वाला मिसिंग है क्योंकि स्टार्ट जो हो रहा है वो 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे स्टार्ट जो है वो 2 से हो रहा है। तो क्या सबसे पहले इस वाले को लिख दें 1/0 फैक्टोरियल को 1 नहीं लिख सकते हैं, 1 + 1/2 फैक्टोरियल + 1/4 फैक्टोरियल, इस वाले पार्ट को आप लिख दोगे 1/2 e + 1/e, क्लियर है आपको। इसमें देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या इस 1 को राइट साइड भेज दिया जाए, तो अगर राइट साइड भेजेंगे तो क्या इस वाले पार्ट को अपन बोल सकते हैं 1/2 e + 1/e -1, ऐसा, ये आ गया, चलेगा। अब इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो e का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, तो e का जो कोफिशिएंट है वो है आपका यहां से 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 बना, देन यहां पे ये बनेगा 2, देन यहां पे कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा,
ऐसा चलेगा। ये वाला पार्ट सबको क्लियर है? तो यहां से अगर देखोगे तो ये 13/4 ये वाला मैच कर रहा है और लास्ट वाला मैच कर रहा है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं 1/e का जो कोफिशिएंट है वो क्या आएगा। 1/e देखिए 1/2 1/2 क्या ये 1/4 हो जाएगा ऐसा। और यहां पे अपने को दिख रहा है ये 2 आएगा तो क्या ये -2 होगा। देन इस 8 को देखिए 4 बनेगा। अच्छा बाहर में भी तो आपका इन सब में तो आपका मल्टीप्लाइड बाय क्या है 1/2 है ना, इस बात का ध्यान रखना है। तो अपन कह सकते हैं सबसे पहले 1/2 को तो बाहर किया जाए। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन एरर है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं 1/2 अपन बाहर कर लेते हैं। इस अंदर के बारे में पहले जान लेते हैं। तो अंदर के बारे में जाने तो e का जो कोफिशिएंट है वो क्या आएगा, इस वाले पार्ट से 1/2 आएगा, इस वाले पार्ट से 2 आएगा, और यहां से अगर देखोगे तो +4 आएगा। ये मिला, ठीक है ना। तो अब इसके बाद अगर 1/e का कोफिशिएंट देखें तो वो क्या आ रहा है, यहां से देखिए 1/2 आया, 1/2 इसको लिखोगे आप -2, और इस वाले को देखो तो ये 8 है तो यानी कि ये मिलेगा आपको +4 मिलेगा ऐसा। अगर कांस्टेंट के बारे में बात करें तो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, बस इसमें आ रहा है। वो कितना आ रहा है भाई, -8 आ रहा है ऐसा। अब चलिए कैलकुलेट कीजिए। ये आपका आ गया 6 × 2 बोले तो 12 + 1 13। तो क्या ये 13/2 था, बाहर वाला भी 2 है तो 4 हो जाएगा। ये मिला आपको। अब चलिए इसमें देखते हैं क्या ये 1/2 + 2 है, तो क्या ये आपका कितना आ जाएगा 5/2 बोले तो 5/4 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका प्लस के साथ 5/4 और साथ में क्या है e है ऐसा। अब यहां पे भाई है -8, बाहर में क्या है 1/2, तो क्या अपने को ये मिला -4। अब चलिए मैच करते हैं जो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट है। यहां से अपने को दिख रहा है इसमें माइनस है, उसमें गायब ही है, तो क्या बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसमें अपना जो इस टाइप का प्रॉब्लम अपन सॉल्व किए हैं तो कैसे अपन ने अप्रोच किया। पहला काम किया, जो न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है उसको हटाया, ठीक है ना, फैक्टोरियल का बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करके आपने उसको हटा दिया। देन अपन ने सोचा भाई ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी आपने पढ़ा था जो अगर 1 इवन फैक्टोरियल आएगा तो वो क्या होगा, 1 ऑड फैक्टोरियल होगा तो वो क्या होगा। फिर आपने उससे रिलेट किया और क्वेश्चन का आंसर बता दिया। अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख गए हो तो ये जो नेक्स्ट है ये आपको खुद से ट्राई करना चाहिए पहले, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या किया जाए इसमें। यहां पे सबसे पहले इसको अपन एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है ना, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे tn जो है अपना, क्या वो tn आपका अगर सिंप्लीफाई करोगे तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे n³। देखिए ये वाला और ये वाला टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये n³ अपॉन क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हो। प्लस इसमें ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो आप लिख सकते हो 2n-1 अपॉन 2n फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हो। फिर से अपना सिंगल मोटिव है, देखिए इस वाले टर्म से ये कैंसिल हो गया तो n³ अपॉन n फैक्टोरियल बना, इस वाले में ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया तो 2n-1 अपॉन 2n फैक्टोरियल बना। अब अपना सिंगल मोटिव है भाई न्यूमरेटर में अपने को कांस्टेंट बनाना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाए कांस्टेंट। इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या हम लोग लिख सकते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा, क्या ये n×n² अपॉन n×n-1 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस क्या इसको लिख सकता हूं मैं 2n अपॉन 2n×2n-1 फैक्टोरियल और साथ में -1 अपॉन 2n फैक्टोरियल। ये तो कांस्टेंट बन चुका है। अब देखिए इसमें आपको लग रहा होगा ये और ये भी तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट बन गया, इसमें n कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो अब ये बना आपका n² अपॉन n-1 फैक्टोरियल और यहाँ से +1 अपॉन
2n माइनस 1 फैक्टोरियल, साथ में आ गया -1 अपॉन 2n फैक्टोरियल, ऐसा। ठीक है ना। अब चलिए इसमें क्या किया जाए, जो भाई हमें n स्क्वायर जो है, क्या n स्क्वायर में कुछ ऐसा बन जाए, क्योंकि नीचे में क्या है n माइनस 1 है, तो क्या उस न्यूमरेटर में अपन n माइनस 1 जैसा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो ये tn को अपन लिख सकते हैं क्या, n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल, ऐसा है। अब यहां पे जैसे आपने n स्क्वायर माइनस 1 लिखा तो आपको फैक्टर का पता चला, ठीक है ना, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता है a माइनस बी a प्लस बी होता है, नहीं? तो चलिए इस वाले पार्ट को अपन लिख सकते हैं जो n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा हो जाएगा। प्लस क्या ये 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, इस 1 के नीचे आ गया, प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल, ऐसा। अब ये जो तुम्हारा n माइनस 1 फैक्टोरियल है, तो ऐसा लिख लेते हैं ना, n माइनस 1 फैक्टोरियल को हमने लिख दिया n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसा। तो अब चलिए इस वाले पार्ट को अपन कैंसिल कर देते, ये वाला गया। अब ऊपर में आया n प्लस 1, क्या n प्लस 1 को ऐसा लिखा जा सकता है n माइनस 2 प्लस 3, ठीक है ना, अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ध्यान से देखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है अपना, मतलब अपना एक ही मकसद है। क्या मकसद है भाई? न्यूमरेटर में अपने को कांस्टेंट बनाना है, ऐसा चलेगा। अब देखिए फिर से अगर इसके साथ अगर रखेंगे तो इसको ब्रेक करोगे तो n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये गायब होगा और ये आ गया 1 अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल, प्लस क्या आया 3 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल, प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल, प्लस 1 अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल। मतलब हमारा जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। क्या था भाई? न्यूमरेटर में अपने को कांस्टेंट बनाना। क्या हमने बना डाला? बिल्कुल। तो ये अपना है tn। अब आपको पता है ये जो डिफाइन होगा वो 3 से डिफाइन होगा, क्योंकि फैक्टोरियल में अपना मतलब अगर r फैक्टोरियल है तो r अपना क्या होना चाहिए? r ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि r अपना होल नंबर होना चाहिए। 0 1 2 ये चलेगा, नेगेटिव नहीं चलेगा। तो ये स्टार्ट होगा 3 से, ये स्टार्ट होगा 2 से, ये होगा 1 से और ये होगा 1 से, और इसको अपन स्टार्ट जो कर रहे हैं वो 0 से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब बात करते हैं हमें क्या चाहिए, इसके प्लेस पे लिखना है। मतलब हमने ये जो tn था इसको सिंप्लीफाई करके अपन यहां तक ले आए। अब ब्रेक करते हैं, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे ये जो सम आएगा एस इन्फिनिटी, क्या ये समेशन यहाँ पे 1 अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल n इक्वल्स टू 3 टू इन्फिनिटी लिखोगे आप, चलेगा। अगला वाला क्या है भाई? प्लस 3, क्या ये समेशन n इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n माइनस 2 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। उससे अगला जो है क्या ये आप लिखोगे समेशन 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी, ऐसा। उससे अगला देखिए क्या यहाँ पे प्लस क्या लिखा है समेशन, क्या ये 1 अपॉन 2n माइनस 1 और n इक्वल्स टू ये 1 टू इन्फिनिटी होगा, ऐसा। उससे अगला जो है क्या ये लिखा है माइनस समेशन 1 अपॉन 2n फैक्टोरियल और n इक्वल्स टू एक्चुअल में वो 0 से स्टार्ट रहा है तो यहाँ ये 0 चलेगा इसमें। अब ध्यान से आपको सोचना है, अगर 3 से लिखोगे 3 रखेंगे तो क्या आएगा 0, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल,
अगर अपन यहाँ पे 4 रखे तो 1/1 फैक्टोरियल, 5 रखे तो 1/, मतलब सब कुछ दे रहा है भाई ये। तो क्या ये वाला जो पार्ट है आपका, ये लिखा है ई किसके इक्वल होगा? तो क्या ये ई जो है 1/0 फैक्टोरियल, 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल ऐसा है? ऐसा ही है। तो क्या ये कंप्लीट जो है, क्या ये आपका ई है? रख के देखो तो ये मिला अपने को ई। इसमें भी 2 रखोगे, 3 रखोगे तो क्या ये भी आपका ई है? बिल्कुल है। तो क्या ये आपका आ गया 3e। इसमें देखिए अगर आप 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो ये भी आपको e के इक्वल ही मिल रहा है, तो ये भी आ गया आपका e। चलेगा। इस वाले में देखिए अगर अपन 1 रख रहे हैं तो क्या आ रहा है 1/1 फैक्टोरियल आ रहा है, 2 रखने में क्या आ रहा है 1/3 फैक्टोरियल आ रहा है, यानी कि ये ऑड वाला है। ऑड वाला है तो क्या इसको अपन लिख सकते हैं 1/2 और साथ में आ जाएगा e - 1/e। ऐसा। इसके बारे में बात करते हैं, क्या ये इवन वाला है और इवन वाला कंप्लीट है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1/0 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल, मतलब सब मिल रहा है अपने को। तो अगर सब मिल रहा है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, ये वाला जो पार्ट आएगा क्या ये 1/2 e + 1/e होगा, ये ऐसा है। ठीक है ना। तो चलिए e का कोफिशिएंट देखते हैं क्या आएगा। तो ये तीनों मिलके तो 5 हो गया भाई। देखिए e 3 e 4 5 हो गया। यहाँ पे 1/2 - 1/2 गया, तो क्या अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहां से मिला अपने को 5e, तो ये मिला अपने को 5e। अब चलिए बात कर लेते हैं 1/e के बारे में। तो ये -1/2 -1/2, तो -1/2 -1/2 मिलके क्या -1/e बन जाएगा ऐसा, और कांस्टेंट तो आपका 0 है। तो यहां से हमें जो लिखना है वो किससे कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करना है AE प्लस B/E प्लस C से। तो कांस्टेंट तो अपने को दिख रहा है यहाँ पे 0, कंपेयर करना आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या अपन बोल सकते हैं जो A का वैल्यू क्या होगा, A 5 आ जाएगा, तो A = 5 आ गया। और B के बारे में बात करें तो B आपका -1 आ जाएगा और C आपका 0 आ जाएगा ऐसा। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो A² - B + C का, तो चलिए करते हैं। तो यहां से हमें फाइंड करना है A² - B + C। तो A² बोले तो 25 - B बोले तो 1 + 0, क्या ये आपका 26 आएगा ऐसा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो अपना आया 26। ठीक है ना। तो बताइए क्या अगर अपने को पहला क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, कॉन्सेप्ट अगर पता है, तो क्या ये प्रॉब्लम अपने लिए टफ है? नहीं है। हमारा एक ही मोटिव है जो न्यूमरेटर में अपने को कांस्टेंट बनाना है। ठीक है ना। और बेसिक सा गेम अपने को खेलना है, वो आपको पता है भाई कैसे इसको गायब किया जाए, कैसे न्यूमरेटर में अपने को कांस्टेंट बनाना है। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे और इसको सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रॉब्लम जो है आपका ये वाला है। ठीक है ना। इसमें भी देखिए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे Tn लिख लेते हैं। तो Tn जो है अपना वो क्या है, n² + 6n + 10 अपॉन क्या ये 2n + 1 फैक्टोरियल है ऐसा। तो अब क्या किया जाए, हमें न्यूमरेटर में ऐसा बनाना पड़ेगा, 2n + 1 टाइप का बनाना पड़ेगा। तो ऐसा किया जाए 2n + 1 का होल स्क्वायर बना लेते हैं पहले। तो अगर 2n + 1 का होल स्क्वायर बनाओगे तो तुम्हें लग रहा होगा कि यार 2n का स्क्वायर यानी कि 4n² होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए, तो ये आ गया 4n² + 24n + 40 अपॉन 2n + 1 फैक्टोरियल, ये अपने को ऐसा मिला। चलेगा।
अब बताइए 2n+1 का होल स्क्वायर बनाना है तो क्या परफेक्ट स्क्वायर बनाना आपको आता है, जो कि आप बचपन में ही सीख चुके हो। तो ये क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस क्या लिखोगे 2 × a × b + 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहां से 4n आया है, ठीक है ना, तो इसमें क्या बचा 20। अब सोचिए 20n को भी अपन ऐसा लिख लेना 2n+1 टाइप का लिख लेते हैं। तो 20 बचा है, देखिए ध्यान से देखना है, 4n² मैच कर गया, 1 अपन ने लिखा है, ये यहाँ पे 4n है, यहाँ पे 24n है, 4 गया बचा क्या है 20n बचा। अब इस 20n को हमने लिख दिया यहाँ पे 2n+1 लिखा पहले तो, क्योंकि नीचे जैसा बनाना है, कट तो करना है ना भाई, अपने को वेरिएबल गायब करना है। तो सोचो अब हमें यहाँ पे तो 4 गया बचा 20, तो क्या हमें यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर दिए, ये एडजस्ट हो गया, ये n वाला भी हो गया, बचा ये कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में सोचो यहां तुम्हारा 10 गया, 40 में से 10 गया बचा क्या 30, उसमें से भी एक चला गया तो बचा क्या 29, तो लास्ट में क्या लिखना पड़ेगा 29 ऐसा। अपॉन हमने यहां पे लिख दिया, ये आ जाएगा 2n+1 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब चलो तुम ध्यान से देखो, क्या इस वाले पार्ट को यहां से लेके यहां तक जो है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर वाला पार्ट है। तो इसको आप लिख सकते हो, क्या ये 1/4 और ये आ गया आपका 2n+1 होल स्क्वायर अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल प्लस 10 और 2n+1 अपॉन क्या ये 2n+1 फैक्टोरियल ऐसा आ जाएगा, प्लस 29 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल ऐसा हो जाएगा, चलेगा। ये है आपका tn। अब चलिए इस tn को थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जाए, ठीक है ना। आइए, तो यहां से tn को क्या हम लोग लिख सकते हैं, इसको अगर ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, ये जो, चलो एक स्टेप अपन लिख ही लेते हैं जिससे सब बच्चे को समझ में आ जाए, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्या ये 2n+1 स्क्वायर है अपॉन क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे 2n+1 इंटू 2n फैक्टोरियल ऐसा। और इस वाले में आप क्या लिख सकते हो इसको 10 इंटू 2n+1 अपॉन 2n+1 इंटू 2n फैक्टोरियल, और अगला आ गया आपका 29 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल ऐसा, चलेगा। अब चलिए इसमें देखते हैं क्या हो सकता है, क्या ये वाला और ये वाला कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या अपन बोल सकते हैं 1/4 और यहां से 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल, इसके नीचे ये कर दिए, प्लस क्या ये 1/2n फैक्टोरियल और ये 10 अपॉन 2n फैक्टोरियल प्लस 29 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल ऐसा आ गया, चलेगा। अब इसमें भी तुम बोल सकते हो अच्छा इसको तो 2n इंटू 2n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 2n गया, यानी कि हमारा जो मोटिव था वो पूरा हो चुका है, ठीक है ना। हमारा मोटिव क्या था भाई, ऊपर में कांस्टेंट बनाना। तो चलिए ये वाला आ गया आपका 1/2n-1 फैक्टोरियल, इन दोनों को अगर मिला दें तो क्या ये 11 अपॉन क्या आ जाएगा 2n फैक्टोरियल और 29 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल ऐसा। अब चलिए इसको कैलकुलेट करना है तो आ जाते हैं समेशन वाला जो गेम है स्टार्ट करते हैं। तो ये s इन्फिनिटी है और यहाँ से बाहर में आपका 1/4 है, तो पहला हमने लिख दिया 1/4 समेशन 1/2n-1 फैक्टोरियल, चलेगा। और n इक्वल्स टू कहाँ से 1 से इन्फिनिटी, ये वाला हुआ। अगले वाले में भी 1/4 से मल्टीप्लाई है, तो क्या ये 11/4 हो जाएगा और साथ में समेशन n इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी और 1/,
यहाँ पे क्या है 2n फैक्टोरियल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2n फैक्टोरियल। क्लियर है सबको? उससे अगला देखिए, इसके बारे में बताइए, यहाँ पे क्या है 29/4, तो ये आ गया अपना 29/4 और साथ में समेशन 1/2n-1, 2n+1 n इक्वल्स टू 1 to infinity। देख लीजिए एक बार फटाफट, सही है ये वाला ये वाला ये वाला, सब में आपने 4 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं, इसमें बताइए अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो रहा है 1/1 फैक्टोरियल, 2 रखेंगे तो 1/3 फैक्टोरियल, 3 रखेंगे 1/5, मतलब ऑड वाला सब मिल रहा है। तो ऑड वाला अगर सब मिल रहा है तो क्या ये 1/4 और इसको लिख सकते हैं e - 1/e/2, तो साथ में 2 यहाँ आ गया। क्लियर है सबको? अब चलिए इस वाले पार्ट के बारे में बात कीजिए, 11/4 है और यहाँ पे सोचिए अगर n का वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, मिसिंग कौन है भाई 1/0 फैक्टोरियल मिसिंग है, उसको माइनस कर देंगे तो क्या ये 1/2 ये आ जाएगा e + 1/e-1 0 फैक्टोरियल वाला, ठीक है ना, ये आ गया। प्लस क्या ये 29/4, इसके बारे में बताइए अगर n का वैल्यू आप 1 रखोगे तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3 से स्टार्ट हो रहा है तो क्या 1 वाला मिसिंग है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, देन 5 आएगा, 7 आएगा, ऑड वाला तो सब मिल रहा है, लेकिन 1/1 फैक्टोरियल नहीं मिल रहा है तो उसको माइनस कर दिया जाएगा। तो क्या ये 1/2 e - 1/e साथ में क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब चलिए इसको कैलकुलेट किया जाए, तो यहां से बताइए e का जो फैक्ट मतलब e का जो कोफिशिएंट है वो क्या आएगा 1/8 आएगा, देन क्या आएगा, देन आया आपका 11/8 आया, उसके बाद क्या आया प्लस 29/8 आया, ठीक है ना, ये मिला e का। अब 1/e के बारे में बात कर लेते हैं, तो 1/e तो ये आ गया -1/8 आ गया ऐसा, और यहां से अगर देखोगे तो क्या ये आपका +11/8 आएगा ऐसा। अब उससे आगे देखें तो क्या हमें ये -29/8 मिलेगा ऐसा। कांस्टेंट के बारे में जान लेते हैं, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं, यहां पे जो है आपका वो आएगा -11/4 और इस वाले में आ गया -29/4, ये बना कांस्टेंट। तो अब चलिए कैलकुलेट किया जाए, तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये बना 30 यानी कि 41, तो ये आ गया 41/8e ऐसा। इस वाले में देख लिया जाए, ये दोनों मिलके बना 30 में आप क्या कर रहे हो, तो 30 में आप 11 माइनस कर रहे हो तो क्या ये 19 बनेगा, तो -19 अपॉन कितना आ जाएगा भाई 8 और साथ में आया e। इन दोनों के बारे में बात कर लीजिए, तो कितना आ गया 40/4 बोले तो -10। चलिए देखते हैं जो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 41/8 अच्छा ये तो सब में है, देन अपना क्या है -19/8, तो -19/8 तो ये वाला ऑप्शन जो है साथ में माइनस क्या है 10, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इस वाले प्रॉब्लम को फिर से देख लेते हैं। पहले आपने क्या क्या किया, tn लिखा, अपना बस एक ही मकसद है, क्या मकसद है भाई, न्यूमरेटर में अपने को कांस्टेंट बनाना। तो आपने सोचा भाई कैसे कांस्टेंट बनाया जाए, तो नीचे में लिखा है 2n+1 फैक्टोरियल, यानी कि ये टर्म्स ऊपर में बनना चाहिए न्यूमरेटर में, आपका n² है, तो आपने सोचा चलो 2n+1 का होल स्क्वायर बना लेते हैं, उससे थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो आपने क्या किया 4 से पहले मल्टीप्लाई किया, देन डिवाइड किया, तो यहाँ पे 2n+1 का होल स्क्वायर बना लिया। देन अगला टर्म जो है उसको भी सोचा 2n+1 में ही लिखा जाए, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो कटना भी तो चाहिए, एडजस्ट करके आपने ये लिख दिया। इस तरीके से तुम पहुंच चुके हो यहाँ पे, और ये वाला पार्ट कैलकुलेट करने के बाद आपका जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी सा हो गया। अब बस वैल्यू ही तो फिट करना है, ठीक है ना। तो अब मुझे लगता है ये 3 प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद और कॉन्सेप्ट जो इसके पीछे जो कहानी है
वो अगर आपको क्लियर हो गया है तो मुझे लगता है जो अगर ये क्वेश्चन आया कभी भी आपके पेपर में तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो पहले आपको क्या करना है, इन सबको थ्योरी और जो क्वेश्चन है इसको लिखना है, एक बार फिर से खुद से सॉल्व करना है, ठीक है ना। और जब आप सॉल्व कर लोगे, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप कमेंट में लिखें, उसका आंसर मिलेगा आपको। तो चलिए अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।